अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स। तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स बेसिकली क्या है? दीज आर गैसेस नेचुरल पार्ट ऑफ एयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स क्या है? दीज आर gases that are not natural part of air. ठीक है जी, these are gases which are not natural part of air. ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये कौन सी गैसेस हैं? ये वो गैसेस हैं जो एयर में नेचुरली प्रेजेंट हैं। Now the gases which are not naturally part of air and which enters into the air due to human involvement and which enters into air due to human involvement। ठीक है, तो इस टाइप की जो गैसेस हैं ये फिर क्या कहलाते हैं? दोज आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, दीज आर एटमॉस्फेरिक pollutant. So these are gases which are not natural part of air and which enters into air due to human involvement. तो ये जो gases हैं ये कहलाती हैं atmospheric pollutants। अब इसमें हमने तीन चीजें डिस्कस कर, how these pollutants, number one, how these pollutants, how it enters into air। मतलब किसी भी atmospheric pollutant की जब हम तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि how it enters in air, एयर में एंटर किस तरह से होती है। ठीक, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से ये गैसेस एयर में एंटर होती है। How these gases enters into air. Number two, what harm these gases cause. What harm these gases cause. And number three, prevention. How to prevent these gases from entering into the atmosphere. So prevention. तो पेपर में जब भी किसी गैस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट पे क्वेश्चन आएगा, तो ये तीन पॉइंट्स आपको डिस्कस करने होंगे। नंबर वन, हाउ इट एंटर्स इनटू एयर। नंबर टू, व्हाट हार्म दीज गैसेस कॉज। एंड प्रिवेंट, हाउ टू प्रिवेंट दीज गैसेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एयर। ये तीनों चीजें आपको किसी भी पोल्यूटेंट के बारे में मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलें तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जो एयर पोल्यूटेंट हमारा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। Now carbon monoxide is not natural part of air. ठीक है, carbon monoxide CO, it is not natural part of air. It is not naturally present in air and it enters due to incomplete, यानी बेसिकली ये जो गैस है ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है और किस वजह से एयर में एंटर होती है? It produces due to incomplete combustion। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। incomplete combustion in car engines, power stations, and gas central stations। ठीक है, तो it is not naturally present in air. It produces due to incomplete combustion in car engines, power stations, and from gas central heating systems। ठीक है जी, तो from gas central heating systems। ठीक है, mainly this gas produces from power stations और एंड कार इंजन। जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगी
ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कंबशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जहां भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी और अगर जो भी फ्यूल है इसको एक्सेस अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इनकम्प्लीट कंबशन होगी, ठीक है। और इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इट इज नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन एयर। तो एक तो ये बात होगी कि हाउ इट एंटर्स इनटू द एयर। नाउ नेक्स्ट है कि व्हाट हार्म इट कॉजेस, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हम इसके डिस्कस करें, तो बेसिकली ये जो गैस है दिस इज वेरी हार्मफुल गैस, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो आप कहें कि इसका हार्म है, इट्स बेसिकली ये जो मतलब व्हेन दिस गैस इज इनहेल्ड बाय ह्यूमन, तो ये सिंपली जाके बॉडी में ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन कॉज करती है। इट डिप्राइव बॉडी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बेसिकली क्या करती है, ब्लड मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी प्रोड्यूस करती है, यानी ये उन साइट्स पे जाके अटैच हो जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन में जाके अटैच होना होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या, हमने ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना, बट बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या है, विच कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जिन जिन पोजीशंस पे ऑक्सीजन में जाके अटैच होना होता है ये उन पोजीशंस पे जाके अटैच हो जाती है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इट इज टॉक्सिक टू ह्यूमंस, toxic to humans as binds irreversibly, as it binds irreversibly with hemoglobin in red blood cells, with hemoglobin in red blood cells, in red blood cells, preventing them from carrying oxygen around the body, preventing them from carrying oxygen around the body. ठीक है, तो ये सिंपली क्या करती है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी प्रोड्यूस करती है और इट कैन कॉज सीरियस हार्म, इवन डेथ, ठीक है। तो ये ज्यादा हार्मफुल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इसका काफी ज्यादा नुकसान है। ये डायरेक्टली जाके बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, जिसको हम कह रहे हैं कि इररिवर्सिबली अटैच होती है, यानी आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते इस कनेक्शन को, ठीक है। तो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी पैदा होना शुरू हो जाती है एंड देन मतलब जो भी पर्सन है तो उस पर कोई भी जो है वो आप कह लें कि सीवियर किस्म का हार्म जो है वो आ सकता है। तो ये जो है मतलब आप कह लें कि काफी ज्यादा हार्मफुल गैस है, ठीक है। एंड अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, यानी दो बातें हमने डिस्कस कर ली कि पहली बात हाउ इट एंटर्स इनटू द एयर एंड सेकेंडली इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट दिस गैस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एयर। तो यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। ये कार इंजन के साथ जो है कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज किए जाते हैं, जो कि सिंपली क्या करते हैं, इसको मतलब आप कहने के कन्वर्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, कन्वर्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इट कन्वर्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है ये आगे चल के हम कैटालिटिक कन्वर्टर की वर्किंग में डिस्कस, बट फिलहाल जस्ट सिंपल आप ये ध्यान रखें कि हाउ टू प्रिवेंट दिस गैस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर बाय यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? कार्बन Yes, sir. मोनोऑक्साइड हाउ इट एंटर्स इनटू द एयर, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है और इसकी प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। तो ये पहला एयर पोल्यूटेंट हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। देन सेकंड एयर पोल्यूटेंट इज पार्टिकुलेट्स। Number 2 is particulates, which is also known as soot particles. ये तो particulates basically क्या हैं? These are
कार्बन पार्टिकुलेट्स, बेसिकली पार्टिकुलेट्स हम कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को, तो दीज आर कार्बन particulates also known as soot, also known as soot, formed as a result of incomplete combustion. तो ये भी किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं? ड्यू टू incomplete combustion. So both carbon monoxide and particulate are the product of incomplete combustion when fuel does not get enough oxygen. तो क्या होगा? सिंपल इनकम्प्लीट कंबशन होगी और वहां से ये पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है जी. तो कार्बन पार्टिकुलेट्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन. अच्छा, अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? बेटा माइक अपने म्यूट कर ले. ठीक है, ये तो सिंपल हमने बात कर ली कि हाउ इट एंटर्स इनटू एयर. ये बेसिकली स्मोक में प्रेजेंट होते हैं. तो जहां भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, वहां कार्बन पार्टिकुलेट्स पड़ेंगे और वो स्मोक जो है वो आपको अलग ही पता लग जाएगा. मतलब जैसे डीजल इंजन का जो स्मोक होता है तो उसमें कार्बन पार्टिकुलेट्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर. ठीक है, तो इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये जो बेसिकली गैस है, सॉरी जो पार्टिकल्स हैं, इट इज लिंक्ड टू इंक्रीज्ड respiratory diseases. It is linked to, yeah, very simple, it causes respiratory, because ये lungs पे जाके deposit होता रहता है, and it causes respiratory diseases. ठीक है जी. And it also causes cancer. Also causes कैंसर. ठीक है, तो अगेन काफी सीरियस हार्मफुल आप कहने के पार्टिकल्स हैं, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. तो इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड कॉजेज कैंसर. ठीक है, ये इसका हार्मफुल इफेक्ट हो गया. अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्रिवेंशन इसकी क्या है? ठीक है, सिंपल आपने क्या पढ़ना है कि हाउ इट एंटर्स, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन. तो इसकी प्रिवेंशन क्या है कि रिड्यूस बाय एडिंग. बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो इंजन होता है उसमें ऑक्सीजनेट ऐसा लिक्विड ऐड करते हैं जो कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो आप कहते हैं कि बढ़ाते हैं. ये कहलाते हैं ऑक्सीजनेट्स. तो रिड्यूस्ड बाय एडिंग ऑक्सीजनेट्स such as ethanol. ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेट्स जो हैं ये इंजन में ऐड किए जाते हैं, such as ethanol, or vehicles are trapped with traps. बेसिकली ये फिल्टर होते हैं. ठीक है, vehicles are trapped with filters. ठीक है, that remove particulates from exhaust gases. ठीक है, तो यानी कि या तो आप ऐसे फ्लूइड यूज करते हैं, ऐसे लिक्विड यूज करते हैं जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं, या फिर जो है वो आप कह लेंगे मोस्टली जो मॉडर्न कार्स आ रही हैं दे आर फिटेड विद फिल्टर्स. और इन फिल्टर्स का काम क्या होता है कि ये कार्बन पार्टिकल्स को ट्रैप करके मतलब फिल्टर करते हैं, वेस्ट गैसेस में से इनको रिमूव करते हैं और ये फिल्टर पे डिपॉजिट होते जाते हैं. ठीक है जी, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन पार्टिकुलेट्स दो पार्टिकल्स हो गए. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बात? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? सूट बेटा कार्बन पार्टिकल्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. सूट सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल स्मॉल कार्बन के पार्टिकल्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज है. ठीक है ना. इसकी प्रिवेंशन सिंपल ये है कि मतलब गाड़ियों में जो फिल्टर यूज किए जाते हैं, तो ये फिल्टर का काम क्या होता है कि ये पार्टिकुलेट्स को जो है वो
मतलब आप कह लें कि ट्रैप करके इनको, यानी एक तरह की ये मेश्ड फिल्टर्स होते हैं जो कि, क्योंकि कार्बन सॉलिड पार्टिकल है तो ये सॉलिड को पास होने से रोकता है। तो जो एग्जॉस्ट में से जो आप कह लें कि गैसेस रिमूव हो रही होती हैं, वो एग्जॉस्ट पहले वो एयर में एंटर होने से पहले जो है वो आप कह लें कि सिंपल ये फिल्टर्स लगे होते हैं जो कार्बन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और उससे फिर क्या होता है कि जो वेस्ट गैसेस वहां से बाहर निकलती हैं उसमें कार्बन पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते। तो ये जस्ट सिंपल फिल्टर के थ्रू जो है वो आप सेपरेट कर रहे होते हैं। और सम पार्ट ऑफ देम आर आल्सो रिमूव्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर एज वेल। कैटालिटिक कन्वर्टर में भी जो है वो कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। तो आप इसमें यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि सम ऑफ इट आल्सो रिमूव्स इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ठीक है, तो फिल्टर्स के थ्रू सेपरेट करते हैं या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर, या फिर ये ऐसे लिक्विड्स ऐड किए जाते हैं जिनका काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ताकि एक तो एयर से ऑक्सीजन आ रही होती है, प्लस ये जो लिक्विड आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल जो है ये ऐड करते हैं, तो इसका काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो इससे जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है। क्लियर होगी बात? तो आपने कोई एक लिखना है, आप एक कोई भी इनमें से कोई भी एक लिख दीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस, हाउ इट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू decomposition ऑफ vegetation, decomposition of vegetation that plants ठीक है, तो decomposition of and waste gases, ठीक है, तो decomposition of vegetations and waste gases from digestion in animals। ठीक है, तो मीथेन गैस कैसे रिलीज होती है एयर में? व्हेन वेजिटेशंस क्या हैं? डेड प्लांट्स हैं, तो व्हेन वेजिटेशंस डिकम्पोज दे रिलीजेस कार्बन, दे रिलीजेस मीथेन गैस। सिमिलरली ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस एनिमल्स जो हैं दे रिलीजेस वेस्ट गैसेस, उन वेस्ट गैसेस में मीथेन गैस मौजूद होती है। ठीक है, तो मीथेन गैस जो है ये बेसिकली यहाँ से रिलीज हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ऑल्सो रिलीजेस ड्यू टू इंक्रीज्ड कैटल फार्मिंग। ठीक है, तो जहां जहां पे कैटल फार्मिंग हो रही है वहां से ये गैस जो है वो रिलीज हो रही है। इसके अलावा फ्रॉम राइस फील्ड्स, these are some places from where methane gas enters into the atmosphere। ठीक है, तो ये तो जस्ट सिंपल हमने बात कर ली कि हाउ इट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। अब इसका नुकसान क्या है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मीथेन गैस, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस है, इट ट्रैप्स हीट। ठीक है जी, तो इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट ट्रैप्स हीट and which leads to which leads to increased global emissions। ठीक है, ये सिंपल कहने के which leads to increase in overall temperature of earth। ठीक है, तो इसका सिंपल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस आप सबने पढ़ रखी होंगी कि विच ट्रैप हीट ट्रैप करती हैं इन द फॉर्म ऑफ IR रेडिएशंस, और ओवरऑल टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज करती हैं। तो इसकी प्रिवेंशन क्या है?
prevention, capture the gas produced, मोस्टली जो विलेजेस वगैरह में इस तरह से किया जाता है कि कैप्चर द मीथेन गैस, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको कैप्चर किया जाए, कैप्चर द मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड एंड यूज दिस एज इट एज फ्यूल, बायोफ्यूल के तौर पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो इसको फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं मोस्टली ये गांव वगैरह के अंदर जो है, आप गैस को कलेक्ट करके और इसको बायोफ्यूल के तौर पे जो है वो यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। प्लस इट कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय, कैन बी रिड्यूस्ड बाय incineration, यानी वो वेजिटेशंस या आप कह लें कि वो वेस्ट एनिमल्स का जिससे ये गैस रिलीज होनी है उसको जला दिया जाता है। तो जब जला दिया जाता है तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट सिंपली जो है वो आप वेजिटेशंस को या वेस्ट ऑफ एनिमल्स को जो है वो उसको जला देते हैं, ठीक है। और जब उसको जला देते हैं तो फिर ये गैस प्रोड्यूस नहीं होती। तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप इसको रोक सकते हैं एयर में एंटर होने से। एक, या तो आप इसको कैप्चर करें, अब कैप्चरिंग में ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट आती है कि आप पूरा सिस्टम लगाएंगे, गैस को कलेक्ट करेंगे और फिर आगे उसका बेनिफिट है आपको कि फिर आप उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। और मोस्टली जगहों पे जो आसान तरीका लिया जाता है कि आप सिंपली जो है वो उसको जला देते हैं। तो इसका भी अगेन हार्म है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बनती है, वो भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट नहीं है, तो सिंपली जो है वो इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कोई इतनी बेहतर प्रिवेंशन नहीं है, ज्यादा बेहतर क्या है कि आप उसको कलेक्ट करें और उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाए, ठीक है। तो मीथेन गैस हो गई, ठीक है। ये तीन आपके एयर पोल्यूटेंट्स हो गए। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बायोगैस तो बेटा यही मीथेन गैस है ना। तो मीथेन गैस को जो है वो कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको जो है वो आप यूज कर रहे होते हैं एज ए फ्यूल के तौर पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन? ऑक्सीजनेट्स बेटा अभी बताया था ना, ऑक्सीजनेट सिंपली ऐसे आप कह लें कि फ्लूइड होते हैं जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं, ठीक है ना। मतलब अल्कोहल की मैंने एक एग्जांपल दी, ये मोस्टली हमारे पास तो यूज नहीं होते, बट ज्यादातर ये जो कार रेसिंग वगैरह होती हैं उसमें जो है वो ये लिक्विड यूज किए जाते हैं, फ्यूल में ऐड किए जाते हैं, एज एन एडिटिव्स के तौर पर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अब हाउ दे प्रिवेंट, वो तो एक बहुत पूरा डिटेल्ड प्रोसेस हो जाएगा, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। जस्ट सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि ये ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाते हैं। मतलब एक तो ऑक्सीजन एयर से आ रही होती है, प्लस ये जो लिक्विड है ये खुद डिकम्पोज होते हैं और ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि फ्यूल को एक्सेस ऑक्सीजन मिलती है, तो इनकम्प्लीट कंबशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपको नहीं समझना, बस सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि ऑक्सीजनेट होते क्या हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ऑक्सीजन की एक तरह से आप जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो भी ऑक्सीजनेट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा हो वो ऑक्सीजनेट कहलाएगा। क्लियर होगी बात? क्योंकि आपने इनकम्प्लीट कंबशन को प्रिवेंट करना है ना, तो एयर में क्योंकि इतनी ऑक्सीजन है नहीं, तो इस वजह से हम ये ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हर जगह पे यूज नहीं हो रहे होते, बट मोस्टली जो है वो कंट्रीज के अंदर इनको यूज किया जाता है। इनका काम सिंपल क्या है, दे इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है दैट इज नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स। ठीक है जी, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स। नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स कौन से आ जाते हैं? इसमें बेसिकली दो ऑक्साइड आ जाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो दे आर अगेन, यानी बेसिकली ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं?
अगर हम इनकी हाउ दे एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम कार इंजन्स, or power stations during combustion. ठीक है जी, कंबशन के दरमियान रिलीज होते हैं। और इनका जो सबसे अच्छा, अब अगर हम इन और नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स की बात करें तो बेसिकली ये बनते कैसे हैं कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड। बट अभी मॉर्निंग में हम ये बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन जो है दिस इज हाईली अनरिएक्टिव गैस। ये क्या है? हाईली अनरिएक्टिव गैस है। तो मतलब एयर में जो नाइट्रोजन है ये तो रिएक्ट नहीं करती, बट होता क्या है कि इन कार इंजन जहाँ पे काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो वहां पे जब एयर एंटर होती है और कंबशन का प्रोसेस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टूटता है। ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इट ब्रेक्स ड्यू टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंबशन। ठीक है, कंबशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी वुड बी यूटिलाइज्ड और दैट एनर्जी ब्रेक्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये बॉन्ड टूटता है एंड देन दिस नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वी गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नॉर्मली जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा होता, बट ये कब बनता है? एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे इन कार इंजन और इन पावर स्टेशन। तो ये तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा इट ऑल्सो फॉर्म्स नेचुरली, it naturally forms during lightning। जब लाइटनिंग होती है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है अपर एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे भी जो है इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टूटता है एंड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, बट वो इतनी ज्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं होती ऑब्वियसली। ये जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ये मेजर कॉज है नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स का। तो नाइट्रोजनस ऑक्साइड दो रीजन हो गए, एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट क्या है? फ्रॉम कार इंजन ड्यूरिंग कंबशन, एंड नेचुरल जो है वो ड्यूरिंग लाइटनिंग वगैरह जो है उसमें नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स जो है ये रिलीज होते हैं। हाँ, वही पावर स्टेशन भी कहते हैं आप, ऑयल रिफाइनरीज कहते हैं, ठीक है ना, तो वहां से रिलीज हो रही होती है। ठीक है जी, तो अच्छा अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? Harmful effect of nitrogenous oxides. So these are very harmful gases. They causes acid rain, because ये जो nitrogenous oxide है, especially nitrogen dioxide, ये क्योंकि acidic oxide है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। These are acidic oxides. So when this acidic oxide dissolved in water, rain water, it lowers the pH of water, turns it into nitric acid. ठीक है, तो सिंपल आप कह दें कि ये it causes acid rain because when it dissolves in rainwater, it lowers the pH of rainwater. Increased level of these oxides ये हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इन ऑक्साइड्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल these oxides causes acid rain as they are acidic in nature, acidic nature। acid rain क्या होती है ये हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली दे increased level of oxides of nitrogen causes photochemical smoke। ठीक है, it causes photochemical smoke। तो एक तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि
it causes acid rain, और दूसरा जो इसका बड़ा disadvantage है that it causes photochemical smoke. ठीक है, photochemical smoke. अब थोड़ा सा हम अगर photochemical smoke की बात करें तो photochemical smoke जो है ये basically क्या है? It is a form of atmospheric pollutant found in cities. ये हम बात करें photochemical smoke की, तो this is found in cities in which several waste gases react with each other. ठीक है, for example, unburned hydrocarbons, nitrogenous oxides, ozone gas. ठीक है, तो these waste gases react with each other in the presence of sunlight. In the presence of sunlight causes brown haze. This is known as photochemical smoke, and it is related to several respiratory diseases, which is linked to several respiratory diseases. ठीक है, photochemical smoke. So nitrogenous oxides, they causes acid rain. They are the main contributor in acid rain, and they causes photochemical smoke when mixed with other pollutants in the presence of sunlight. हाँ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? ठीक है जी, तो ये तो जस्ट सिंपल हमने बात कर ली नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स की, और अब उसके बाद नेक्स्ट जो एयर पोल्यूटेंट्स है दोज आर नोन एज सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे. अच्छा, इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन हमने डिस्कशन की थी, तो हाउ टू प्रिवेंट दीज गैसेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एयर. प्रिवेंशन क्या है? यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर. यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर. तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि इट कन्वर्ट्स these harmful gases into unharmful gases or less harmful gases. तो कन्वर्टर कैसे काम करता है ये भी हम आगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए हमारा गैसेस का, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये कैसे काम करते हैं. ठीक है, तो नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स की प्रिवेंशन क्या है कि यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर. अच्छा, अब नेक्स्ट जो एयर पोल्यूटेंट्स है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर डाइऑक्साइड, हाउ इट एंटर्स इनटू द एयर. It enters into the air due to the combustion of fossil fuels which contain sulfur as an impurity. ठीक है, नॉर्मली फ्यूल जो है ये अर्थ से एक्सट्रैक्ट होता है, और जमीन में सल्फर जो है ये लार्ज अमाउंट के अंदर मौजूद है. तो जो भी फ्यूल आप जमीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल, उसमें सल्फर जो है वो एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, और जब हम उसकी कंबस्शन करते हैं तो सल्फर रिलीज होता है विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होकर एयर में रिलीज हो जाता है. तो ड्यू टू द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल विच कंटेन सल्फर एज एन इम्प्योरिटी, तो रिएक्शन क्या होता है कि एट हाई टेम्परेचर सल्फर रिलीज होता है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन and it converts into sulfur dioxide gas which releases into the atmosphere. ठीक है, so this is how it enters into the atmosphere. अब इसके harmful effects क्या है कि it is linked to breathing difficulties. It is यानी when inhaled so it causes breathing difficulties, so it is linked to breathing difficulties. Sulfur dioxide gas, so it causes breathing difficulty, and one of the major harmful effect of sulfur dioxide is that it is the major contributor in acid rain. It is the major contributor in acid rain because it is an acidic oxide as well,
So it is an acidic oxide. Sulfur dioxide, it is an acidic oxide. So when dissolved in water, turns it acidic. ठीक है, तो इनका मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि इट कॉजेस ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड प्लस दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन के लिए जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये उनमें से एक है नाइट्रोजनस ऑक्साइड जो लास्ट हमने डिस्कस किया, एंड एसिड रेन. ठीक है, तो एसिड रेन मतलब हम ये डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे चलें, इसको हम आगे चल के जो है डिस्कस करेंगे. फिलहाल मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो आइडिया सबको होगा. तो बट ये है कि डिटेल में एसिड रेन किस तरह से होती है, क्या प्रॉब्लम, क्या उसके इफेक्ट्स हैं, वो आगे चल के बात होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देख लिया सल्फर डाइऑक्साइड, हाउ इट एंटर्स इनटू द एयर. it enters into the air due to the combustion of fossil fuel which contains sulfur as an impurity, and इसका harmful effect क्या है, breathing difficulties cause करता है, and secondly it causes acid rain. ठीक है, it causes acid rain. हाँ जी, जहां तक बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यानी कोई भी ऐसा फ्यूल जिसमें सल्फर एज एन इम्प्योरिटी मौजूद है, यानी जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो हम कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल जो है बेसिकली दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, और जमीन में सल्फर जो है it is one of the major elements present in earth. तो जब आप जमीन से फ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें सल्फर भी एज एन इम्प्योरिटी मौजूद होता है. ठीक है, तो जब फ्यूल बर्न करता है तो सल्फर रिलीज होता है, और ये सल्फर वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. समझ आ रही बात? सही है. ठीक है जी, तो ये जो सिंपल आपको ध्यान में रखना है. अच्छा जी, बाकी क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है. अच्छा, अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, हाउ टू प्रिवेंट सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी प्रिवेंशन के लिए कि हाउ टू प्रिवेंट CO2 गैस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. SO2 gas entering into atmosphere. ठीक है, तो इसको रोकने का तरीका क्या है कि यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल, ऐसा फ्यूल यूज किया जाए जिसमें सल्फर कंटेंट या सल्फर एज एन इम्प्योरिटी कम से कम हो. तो यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल. एंड नंबर 2 इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. डीसल्फराइजेशन क्या है, ये भी हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे. दिस इज FGD, commonly known as FGD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. तो फ्लू गैसेस कहते हैं वेस्ट गैसेस को. ठीक है जी, फ्लू गैसेस क्या है, दीज आर वेस्ट गैसेस जो ये फैक्ट्रीज वगैरह से रिलीज होती हैं. तो ये जो वेस्ट गैसेस हैं इनकी डीसल्फराइजेशन की जाती है, यानी इनमें इनको एयर में रिलीज होने से पहले इनमें से सल्फर को रिमूव किया जाता है. तो ये कहलाती है डीसल्फराइजेशन प्रोसेस. कैसे होता है वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे, बट ये आपके मेजर एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो यहाँ तक सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमने क्लियर कर लिया. ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एज सच कोई इतना आप कह लें कि हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज कम्पेयर टू दी अदर हार्मफुल गैसेस जो भी हमने पढ़ी हैं, बट स्टिल इसका भी नुकसान है. ठीक है, तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ये भी नुकसान करता है. तो नेक्स्ट पोल्यूटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide. So it releases into the air due to complete combustion of fossil fuel. Complete combustion of fossil fuel. ठीक है, जब आप फ्यूल की कंबशन करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है. ठीक है, एंड इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, दैट इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. सल्फर डाइऑक्साइड जो है इट इज ग्रीन हाउस गैस. And greenhouse gases क्या होती हैं, those gases which trap heat. Greenhouse gas
तो इट ट्रैप्स हीट, जो एनर्जी आप कह लेंगे जो हीट अर्थ की सरफेस से टकरा के वापस जा रही होती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ड्यू टू विच ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो राइज करता है। तो इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, गैस दैट एब्जॉर्ब्स। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, गैस दैट एब्जॉर्ब heat energy, gas that absorbs heat reflected from the surface of Earth, from the surface of Earth। ठीक है, तो कोई भी ऐसी गैसेस जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, वो हीट जो अर्थ से टकरा के वापस आ रही है उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और उसको जो है वो एटमॉस्फेयर में जाने से रोकती हैं, तो ये कहलाती है ग्रीन हाउस गैसेस। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। कैसे प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। और इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है कि आप फॉसिल फ्यूल की कंबशन, यानी आप फॉसिल फ्यूल्स को एज अ फ्यूल यूज करने के बजाय ऑल्टरनेटिव्स जो है वो देखें, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़े भी हैं फ्यूल सेल वगैरह हैं, तो ये चीज सिंपल आपने ध्यान में रखनी है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये सिंपल क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इट ट्रैप्स हीट, और जब ये हीट ट्रैप करती है तो ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो अर्थ का राइज करता है। हाँ जी, यहाँ तक बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ये हमारी जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं।